हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल जाकिर हुसैन हकीम जाकिर हुसैन। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सहजन के पौधे के फ़ायदे। सहजन का पौधा इसे मोरिंगा भी कहते हैं और इसके कितने लाजवाब फ़ायदे हैं इस आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम वीडियो की तरफ। दोस्तों जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से एक लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। सहजन की सब्ज़ी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। यह एक मौसमी सब्जी है। आमतौर पर लोग सहजन का प्रयोग केवल उसकी सब्जी के लिए करते हैं क्योंकि लोगों को यह पता है कि सहजन का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। क्या आपको पता है कि सहजन का इस्तेमाल एक औषधि के रूप में भी किया जाता है? हाँ या ना? जी हाँ, आपने सही पढ़ा है। सहजन का उपयोग एक औषधि के रूप में भी किया जाता है। केवल सहजन के फल की ही नहीं बल्कि सहजन के पत्तों की, सहजन के छाल भी इस्तेमाल कई बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। सहजन की छाल और पत्तों को लेप जलन कम करने के लिए कहीं लेप किया जाए उसके पत्तों का छाल कर तो उसको जलन कम करने के लिए भी किया जाता है। और सूजन नाशक है, फोड़ों को नष्ट करता है। सहजन के बीज का तेल दर्द निवारक होता है और सूजन को ख़त्म करता है, दर्द को ख़त्म करता है। सहजन क्या है? सहजन के लिए एक कहावत मशहूर है, सहजन अति फूले फले तबहु डरपाल की हानि। सहजन की फली हरे रंग की तथा उंगली के समान मोटी होती है। जंगली वृक्षों की फलियां और लगाए हुए वृक्षों की फलियां सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है। यह स्वास्थ्यवर्धक आहार भी है और औषधि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फूलों के रंग के भेद से शास्त्रकारों ने सहजन के सफ़ेद और लाल दो भेद किए हैं। सहजन जाति कड़वा और लाल जाति मीठी होती है। कड़वा सहजन हर जगह मिल जाता है लेकिन मीठा सहजन कम ही पाया जाता है। सहजन के छोटे या मध्यम आकार के वृक्ष होते हैं। छाल और तना सुपाच्य होता है। जब वृक्ष की फलियां लद जाती हैं जब वृक्ष पर फलियां लद जाती हैं तो डालियां अक्सर टूटने लगती हैं। सहजन का लैटिन नाम मोरिंगा है। इसे ओलिफेरा भी कहते हैं, मोरिंगा ओलिफेरा लेम। इसे मोरिंगा के नाम से बहुत ज़्यादा मात्रा में जाता है। ये मोरिंगेसी कुल का पौधा है। हिंदी में इसको सहजन कहते हैं या सौंजना कहते हैं, सहजन कहते हैं, इसे मुनगा भी कहते हैं। सहजन के फ़ायदे क्या क्या हैं इसके बारे में भी दोस्तों हम आपको बताते चलें। अब तक आपने जाना हैगा कि सहजन के कितने ही नाम हैं। आइए अब जानते हैं कि सहजन का औषधीय प्रयोग कैसे और किन बीमारियों में किया जा सकता है। सिर दर्द के लिए सहजन का सेवन कैसे फ़ायदेमंद है? इसके लिए आप सहजन की जड़ का रस के बराबर मात्रा में गुड़ मिला लें। इसे छानकर एक एक बूंद नाक में डालने से सिर के दर्द में लाभ हो जाता है। सहजन के पत्तों के रस में काली मिर्च को पीसकर इसे मस्तिष्क पर लेप करने से पीड़ा शांत हो जाती है, सिर दर्द ठीक हो जाता है। सहजन के पत्तों को पानी के साथ पीसकर इसका लेप करने से सर्दी की वजह से होने वाला सिर दर्द ठीक हो जाता है। टाइफाइड बुखार में सहजन के फ़ायदे। दोस्तों अगर किसी को टाइफाइड बुखार हो गया है तो उसमें इसके फ़ायदे हम कैसे ले सकते हैं? सहजन की छाल को जल में घिसकर इसकी एक बूंद नाक में डालने से तथा सेवन करने से मस्तिष्क ज्वर यानी दिमागी बुखार या टाइफाइड में लाभ हो जाता है। सहजन के 20 ग्राम ताज़े जड़ों का रस 100 मिलीलीटर पानी में उबालें। इसे छानकर पिलाने से टाइफाइड खत्म हो जाता है। आँखों के लिए तो दोस्तों इसका बड़ा ही महत्व है। सहजन का प्रयोग बड़ा ही लाभदायक है। कफ के कारण यानी कि जिसे आशा भी कहते हैं, कफ के कारण आँख में पानी बहने की समस्या सहजन के पत्तों को पीसकर टिकिया बनाकर आँखों पर बांधने से लाभ होता है। सहजन के पत्तों के 50 मिलीलीटर रस में 2 चम्मच शहद मिला लें। इसे आँखों में काजल
की तरह लगाने से आँखों के धुंधलेपन जैसे सभी प्रकार की आँखों की बीमारी में लाभ होता है। सहजन के पत्तों के रस में समान मात्रा में शहद मिला लें। इसे 2-2 बूंद आँखों में डालने से आँखों का दर्द कम हो जाता है तथा लाभ भी होता है। अब आप दोस्तों कान से जुड़े रोगों के लिए सहजन का क्या फ़ायदा है, इसके बारे में भी आप सुन लीजिए। 20 मिलीलीटर सहजन की जड़ का रस, 1 चम्मच शहद और 50 मिलीलीटर तेल को मिला लें। इसे गर्म करके छान कर कान में 2-2 बूंद टपकाने से कान के दर्द में फ़ायदा होता है। और दोस्तों ये जो तेल लेना है ये सरसों का भी ले सकते हैं आप। सहजन की गोंद को तिल के तेल में गर्म करके छान ले। इसे कान में 2-2 बूंद टपकाने से कान के दर्द में लाभ होता है। सहजन की छाल और राई को पीसकर लेप करने से इससे भी कान की जड़ में सूजन की परेशानी ठीक हो जाती है। और ये जो लेप है कान के इर्द गिर्द कान के आसपास करना है। आवाज़ के बैठने से जिनका स्वर भंग हो गया हो उसकी बीमारी के लिए सहजन का उपयोग कैसे कर सकते हैं दोस्तों आप। तो सहजन की जड़ का काढ़ा बनाकर कुल्ला करने से आवाज़ बैठने पर, स्वर भंग की परेशानी, आवाज़ बैठने की परेशानी में लाभ होता है। दांतों के रोग में सहजन के सेवन से फ़ायदा। तो दांतों के जो रोग हैं, सहजन की गोंद को, जो सहजन पर गोंद आती है उसको आप ले लें और उसको पानी में घोलकर गरारा करने से दांतों की बीमारियां दूर हो जाती हैं। श्वास रोग में सहजन के फलों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके लाभ कैसे किया जाता है, इसके रस का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो सहजन का रस और अदरक का रस बराबर मात्रा में मिला ले। इसे 10 से 15 बूंद मिलीलीटर की मात्रा में रोज़ सुबह शाम पिलाने से सांसों का रोग दूर हो जाता है, सांस रोग में आराम हो जाता है। पेट की बीमारी में सहजन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों पेट की बीमारी में सहजन की ताज़ी जड़ लें। सरसों और अदरक दोनों को समान मात्रा में ले। इसे पीसकर 1-1 ग्राम की गोली बना ले। इस प्रकार ये गोली को 2-2 गोली लेकर सुबह शाम 2-2 गोली आप सेवन करें। इससे क्या होता है, जठराग्नि सक्रिय हो जाती है और मंदाग्नि दूर हो जाती है। सहजन के 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े में 2 ग्राम सौंठ का पाउडर डालकर सुबह शाम पिलाने से पाचन शक्ति भी बढ़ती है। पेट की गैस या पेट दर्द की स्थिति में सहजन की जड़ 100 ग्राम छाल में 5 ग्राम हींग और 20 ग्राम सौंठ मिला ले। इसे जल के साथ पीसकर 1-1 ग्राम की गोलियां बना ले। इसमें से 1-1 गोली दिन में 2 से 3 बार खाने से पेट के दर्द में भी लाभ हो जाता है। इसके अतिरिक्त सहजन के पत्तों को पानी के साथ पीसकर गुनगुना गर्म कर लें और इसे पेट पर लेप करने से भी पेट का दर्द ठीक हो जाता है। सहजन की फलियों की सब्जी बनाकर खाने से पेट की आंत के कीड़ों का नाश हो जाता है। सहजन की 50 ग्राम की जड़ को लेकर 20 मिलीलीटर पानी को मिलाकर इसकी चटनी सी बना ले और थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाने से पेट में जो जल भर जाता है, जिसे हम जलोदर कहते हैं, पेट में पानी भर जाने की समस्या में लाभ हो जाता है। सहजन की जड़ और देवदारू की जड़ को बराबर मात्रा में ले ले। इसे काजी में खूब अच्छी तरह से पीसकर गुनगुना लेप करें। थोड़ा सा पानी गुनगुना मिलाएं और गुनगुना ही लेप करें। इससे अपच की समस्या ठीक हो जाती है। किडनी के विकार में सहजन का सेवन लाभदायक होता है। जो गुर्दों की परेशानी है उसमें भी बड़ा ही अच्छा लाभदायक पौधा है ये। सहजन के 5 ग्राम गोंद को रोज़ 7 दिन तक दही के साथ खाने से पेशाब की समस्या में भी लाभ हो जाता है। सहजन की जड़ की छाल लें 20 मिलीग्राम और काढ़े को 20 मिलीलीटर काढ़ा लें सहजन की जड़ की छाल का, और काढ़े को दिन में 3 बार पिलाने से गुर्दे की पथरी चूर चूर होकर निकल जाती है। ये पथरी के लिए बड़ा ही अच्छा योग है। शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए सहजन एक ताकतवर पौधा है, जिस्म को ताकत देता है। इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। सहजन के 8-10 फूलों को 250 मिलीलीटर दूध में उबालें। इसे सुबह शाम पीने से शरीर की कमजोरी दूर हो जाती है और पौरुष शक्ति भी बढ़ जाती है। सहजन के प्रयोग से गठिया का इलाज,
सहजन की गोंद का लेप करने से गठिया बाई ठीक हो जाती है, यानी कि जहाँ आपके जोड़ों में दर्द है, घुटने सूज रहे हैं, तो सहजन की गोंद का उस पर लेप करने से यह बीमारी ठीक हो जाती है। सहजन के पत्तों को तेल के साथ महीन पीसकर इसे गुनगुना करके गुनगुना लेप घुटनों पर लगाएं, मालिश करें और पुराने से पुराना दर्द ठीक हो जाता है। सहजन की ताज़ी जड़ सरसों और अदरक के समान मात्रा में इसे पीसकर 1-1 ग्राम की गोली बना लें। इसकी 2-2 गोली सुबह और शाम सेवन करने से गठिया में भी लाभ हो जाता है। सहजन के बीज के तेल की मालिश करने से भी जोड़ों के दर्द में और गठिया में लाभ होता है। सहजन और वरुण की जड़ की छाल, सहजन की छाल और वरुण की जड़ की छाल को आपस में अच्छी तरह से पीसकर लेप करने से वात रोग होने वाली, वात से पीड़ा, जो घुटनों में दर्द होता है या पीड़ा होती है, उनको दूर हो जाती है। सहजन के पत्तों को तेल के साथ पीसकर धूप में बैठें और उसे घुटनों पर लगाएं और धूप में बैठे हुए जिनको मोच आ गई है, दर्द हो रहा है, वह ठीक हो जाता है। फाइलेरिया, हाथी पाँव में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सहजन का इस्तेमाल, सहजन की जड़ को पीसकर गर्म करके लेप करने से फाइलेरिया या हाथी पाँव रोग में लाभ होता है। जिनके पैर मोटे मोटे हाथी की तरह हो जाते हैं, उनमें भी इसका बड़ा ही अच्छा लाभ है, जिससे इसी है को हम हाथी पाँव या फिर फाइलेरिया कहते हैं। सहजन के प्रयोग से चर्म रोग का इलाज, इसके बारे में भी सुन लीजिए दोस्तों। सहजन की जो जड़ है उसको लेकर इसकी छाल ले लें और उसे पानी के साथ घिसकर इसके लेप करने से दाद का नाश हो जाता है। सहजन की जड़ को कुचलकर सरसों के तेल में पकाकर लगाने से खुजली में लाभ हो जाता है। सूजन कम करने के लिए सहजन का बहुत अच्छा लाभ है। सहजन की छाल को जल में घिसकर 10 ग्राम की मात्रा सेवन करने से इससे सूजन कम हो जाती है और इसकी छाल को स्वदेशी पेनिसिलिन भी कहा जाता है। अगर किसी को फोड़े हो गए हैं तो उसमें फोड़ों में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। सहजन की जड़ की छाल ले और वत्सनाभ ले, ये पंसारी के मिल जाता है। सहजन की जड़ की छाल ले और वत्सनाभ ले, इन दोनों को पीसकर लेप करने से फोड़े ठीक हो जाते हैं। इससे फोड़ा फट जाता है, पीप बह जाता है और ठीक होने लगता है। सहजन के पत्तों के रस और इसके रस को पीसकर पूरे शरीर पर लेप करने से फुंसियाँ भी खत्म हो जाती हैं। सहजन के पत्ते और तिल को समान मात्रा में मिला लें। इसे पीसकर थोड़ा घी मिलाकर लेप करने से घाव जल्दी भर जाते हैं। कुछ रोग तो इलाज में सहजन का लाभ कुछ इस तरह से भी करते हैं। कुछ रोग को सहजन तथा आम की गुठली का तेल लगाने से लाभ होता है। सहजन छाल के पेस्ट को, सहजन की जो छाल है उसका पेस्ट बना ले और गुनगुना करके लेप करके ग्रंथियों में भी लाभ होता है। यानी कि पानी मिलाकर पेस्ट बनाना है और ग्रंथियों पर लगाए तो लाभ हो जाता है। लकवे में सहजन का फायदा, सहजन के पके हुए पत्ते ले और उसके रस निकालकर 10 से 15 मिलीलीटर में थोड़ा सा शहद मिलाकर सेवन करने से लकवे में आराम हो जाता है। अगर किसी को कैंसर है तो कैंसर में भी ये लाभ पहुंचाता है। लीवर कैंसर की बीमारी के लिए सहजन की 20 ग्राम छाल का काढ़ा बना ले। इसे आरोग्यवर्धनी वटी, ये वैद्यनाथ डाबर किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, 2 गोली लें। सहजन की जो छाल है उसका 20 ग्राम काढ़ा लेकर और 2 आरोग्यवर्धनी ले और साथ में दिन में 3 बार सेवन करें। इससे लीवर के कैंसर जैसी समस्याओं में लाभ होता है। कुत्ते के काटने पर सहजन का प्रयोग कैसे करते हैं। अगर किसी को कुत्ता काट ले तो सहजन के पत्ते और लहसुन, हल्दी, नमक और काली मिर्च को बराबर मात्रा लें सभी, और उसको एक साथ पीस कर इसे कुत्ते काटे स्थान पर लगाने से सूजन कम हो जाती है और बुखार ठीक हो जाता है। इस पेस्ट की 10-15 ग्राम की मात्रा का सुबह और शाम सेवन करने से भी लाभ हो जाता है। सहजन के अन्य फायदे,
सहजन के जो फायदे हैं, कुटकी लें, देवदारू लें, बच, सहजन, इनका अर्क और जड़ की छाल का अर्क लें तथा दशमूल का काढ़ा बना लें। इसे 10 से 15 मिलीलीटर मात्रा में पिलाने से सभी प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है। निमोनिया में, पसलियों का दर्द हो, पेट दर्द हो आदि में सहजन की छाल का लेप करने से लाभ हो जाता है। लीवर की समस्या, प्लीहा रोग, रक्तवाहिनी, नसों की समस्या, स्नायु की कमजोरी, किसी अंग का सुन्नपन हो गया हो, खून का दौर कम हो, पीप युक्त फुंसी हो और कुछ कुष्ठ रोग या चर्म रोग में सहजन की फलियों का सब्जी का सेवन बहुत ही लाभदायक है। सहजन के सेवन का तरीका, औषधि के रूप में अधिक लाभ लेने के लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सा से परामर्श भी ले सकते हैं। सहजन के बारे में आपको हमने दोस्तों काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, तो दोस्तों इसको आप बनाएं और फ़ायदा उठाएं। जय हिंद।